जय श्री राम कृष्ण मंदिर जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि भाग अष्टम। हरि ओम। सर्व पूर्वाचार्य और वर्तमान आचार्य को नमन करते हुए आज हम 118वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। हरे अज्ञानम आलस्य जड़तौ निद्रा प्रमाद मूढ़तौ मुख तमो गुणः एता प्रयुक्तो नहि वेति किंचित् निद्रालस्य सम तम भवदेव तिष्ठति। स्तंभवत एव तिष्ठति। वस्तु की अज्ञातता आलस्य मतलब अज्ञान यानी वस्तु की अज्ञातता और आलस्य कहते हैं उद्यम रहित, जड़तो कहते हैं पर प्रकाशितो और निद्रा का मतलब है आवरण विक्षेप शक्तिमती मूल अविद्या की अंश रूप जो तुला ज्ञान है उसको कहते हैं। और प्रमाद है वो मतलब प्रमाद नाम करने योग्य वस्तु का न करना, मूढ़ता अर्थात कर्तव्य की अज्ञता आदि, यह तमोगुण के कार्य होने से तमोगुण का ये है। और इन पूर्वक सर्व धर्मों करके युक्त हुआ पुरुष किंचित मात्र भी नहीं जानता, अर्थात को अहम कह संसार कवे स्रह इत्यादि को नहीं जानता। किंवतः यानी निद्रालु पुरुष की नहीं हो, स्तंभ की नहीं जड़ रूप ही रहता है। नन्नु लिंग शरीरगत सत्व गुण के प्रभाव से सर्व आत्म ज्ञान व पदार्थ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कि आगे क्या कहा है? सत्वं विशुद्धं जल तथापि ताभ्यां मिलित्वा स्वर्णाय कल्प्यते यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बतः स न प्रकाश्यत्यर्क इवाखिलं जगत्। यद्यपि विशेष करके सत्व गुण शुद्ध है, तथापि तीन रजोगुण तमोगुण के साथ मिलकर लिंग शरीर के योग्य हुए। ननु आसादिता से प्रकाशता का अभाव होना चाहिए। तामे कहे हैं जिस सत्व प्रधान बुद्धि विषय बिंब रूप जो आत्मा वृत्ति में प्रतिबिंबित रूप हुआ, अर्थात फलित हुआ, अभिव्यक्त हुआ, संपूर्ण अविद्या तत्कार्य जड़ को प्रकाश करे हैं, अर्थात स्फुरण करे हैं। सूर्य की नहीं, अर्थात जैसे सूर्य सक्षम स्थित होकर के घटादियों का प्रकाश करे हैं, तैसे अंतःकरण और ताकि वृत्ति में आरूढ़ हुआ आत्मा भी अंतःकरण और ताके धर्मों को प्रकाश करे हैं, या श्लोक आत्म प्रकाशीय धर्मों को सूचित करे हैं। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मः सौमानिताद्यनियमाद्यः श्रद्धा भक्ति मोक्षता सदैवी संपत्तिरस्निवृत्ति। सर्वनिष्ठ गुणों की परकथित प्रशंसा के अभिमान रहित अहिंसा आदि पंच नियम, संतोष आदि पंच यम, पूर्वोक्त श्रद्धा भक्ति और मुमुक्षुता, अहिंसा सत्य अक्रोध आदि देवी संपदा, शरीर आदि मिथ्या आत्मा में मुख्यात्मक बुद्धि रहित तत्व रजस्व मोह मिश्रित सत्व गुण के धर्म हुए। अब शुद्ध सत्व प्रधान धर्मों को सूचन करते हैं। विशुद्ध सत्तावश्य गुणा परमा प्रसाद सौ आत्म अनुभूति परमा प्रशांति त्रिपाति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यह सदानंद रसम समिष्यति। रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करने वाले अर्थात तिरस्कार करने वाले शुद्ध सत्व गुण के धर्मों को कथन करते।
विशेष प्रसन्नता अपने आत्मा का अनुभव अर्थात अहम अस्मि इस रीति से देह बिन अपरोक्ष प्रवृत्ति उत्कृष्ट शांति संतोष अनुकूल विषय के संबंध में सुख विशेष सर्व का आत्म रूप जो ईश्वरता में निष्ठा चित्त की निरंतर स्थिति जिस परमात्मा निष्ठा ते सदा सर्वदा काल उत्कृष्ट आनंद को प्राप्त हुए हैं, यह शुद्ध सत्वगुण के धर्म है। अव्यक्त में त्रिगुणेर निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीर आत्मनः सुषुप्तिरेषि विभक्तस्यवस्था परलीनषु इंद्रिय बुद्धि वृत्ति। इन तीन गुणों करके व्यक्ति रहित अर्थात तृतीय गुण की सम्य अवस्था प्रकृति कथन करे सो आत्मा का कारण शरीर है और इसकी अर्थात कारण शरीर की सुषुप्ति स्वतंत्र अवस्था है। पुनः सुषुप्ति कैसी? सर्व इंद्रियों की तथा बुद्धि वृत्ति की प्रलीन अवस्था है। इंद्रिय बुद्धि आदिकों की कारण रूप से स्थिति है। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांतिर बीजात्मना विस्थिते बुद्धि सुषुप्तिर तस्य किल परतिति किंचित वेदि जगत प्रसिद्ध। सर्व प्रकार सर्व औरतें प्रमिति नाम सर्व ज्ञानों की प्रशांति नाम घन रूप करके स्थिति और बुद्धि की कारण रूपते जो स्थिति तिसको ही इस कारण शरीर की सुसुप्ति संज्ञक अवस्था कही। सुख पूर्वक सोया में कुछ भी न जानता भया इस प्रकार की जगत विषय प्रसिद्धि होने ते अर्थात जागृत में सुसुप्ति कालीन ज्ञान की स्मृति को अनुभव जन्य होने ते निश्चय करके इस प्रकार सुसुप्ति अवस्था की प्रतीति हुए हैं। अब अनात्म सामग्री की लिंग शरीर निष्ठ संख्या गई। देह इंद्रिय प्राण मनोवादाय सर्वे विकारा विषया सुखादया व्योमादि भूतान्निखिलं सविश्वं अव्यक्त पर्यंतम इदं यान आत्मः। देह कई स्थूल शरीर इंद्रिय पूर्वोक्त 10 इंद्रिय तथा पूर्वोक्त पंच प्राण पूर्वोक्त मन अहम नाम अहंकार आदि शब्द से बुद्धि आदि का ग्रहण करना, ये सप्तदश व्यह रूप लिंग शरीर और सुख दुख आदि विषय सर्व इच्छा आदि अंतःकरण के परिणाम आकाश से लेकर भूमि पर्यंत पंचभूत स्थूल सूक्ष्म समष्टि व्यष्टि रूप स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण विश्व अव्यक्त कई मूल विद्या और पर्यंत अव्यक्त से लेकर स्थूल शरीर पर्यंत अप्रोक्ष रूप ही आत्मभिन्न मिथ्या कहिए हैं। ननु अव्यक्त में अप्रोक्षता के अभाव ते अनात्मा को अप्रोक्ष कहना संभव नहीं, तथापि विशिष्य में विशेषण धर्म को आरोपण करके तामे अप्रोक्षता संभव है। वह अखिल गोचर मायावृत्ति उपहित ईश्वर साक्षी की विश्व का सर्व में होने ते भी अप्रोक्षतव है। माया कार्य सर्वमहलादि प्रियंतम अशुद्धदेदं आत्मकत्वं विधि मरु मरीचिकालपकम। पूर्वोक्त अनिर्वचनीय स्वरूप वाली माया का कार्य प्रपंच और महतत्व से आदि लेकर स्थूल शरीर पर्यंत ये पूर्वोक्त सर्व कहे अनात्म रूप है और सूर्य की किरणा करके मरुभूमि में से स्वल्प जल की कल्पना करिए तैसे पूर्वोक्त सर्व अनात्म कहे सता शून्य ये शिष्य तुदान। अब अभिन्न रूप कर ज्ञ वस्तु को बोधन करे हैं। अतः ते सम प्रवक्ष्यामि सबरूपम परमात्मन यद विज्ञाय नरो बंदा मुक्तः केवल्यम श्रुते। अनात्म स्वरूप निरूपण करने के अंतर कहिए, हे तेरे ताई परमात्मा का स्वरूप अर्थात तृतीय समष्टि अवस्था का साक्षी प्रत्यक्ष भिन्न अदव्य श्रुति सिद्ध कथन करता हूँ, जिसको जान करके पुरुष बंधन से मुक्त हुआ है और केवल्य मोक्ष को अनुभव करे हैं अर्थात विशेष ब्रह्मानंद को भोगे हैं। आस्ति कंचित स्वयं नित्यं प्रत्यगोचर अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। आप नित्य प्रति जागृत आदि तृतीय अवस्था का साक्षी हुआ अर्थात व्यष्टि संगात का प्रकाशक हुआ, पुनः अन्नमय आदि पंचकोशों से विलक्षण है अर्थात प्रकाश से प्रकाशक भाव कारक के दीप घटवत परस्पर विलक्षण कोई एक आत्मा है।
यो विजानाति सकलं जाग्रत स्वरूप सुषुप्तिषु बोधित्र सद्भाव अभाव मित्यः। जागृत सुषुप्त में बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति अर्थात विशेष करके ताके होने को न कहिए न होने को कहिए, इन सर्व को जो जानता है सो अहम प्रतीति का विषय यह अप्रोक्षात्मा है। ननु एक ही पदार्थ का भाव तथा अभाव एक काल में संभव नहीं, याते बुद्धि आदि के पूर्व रीति से भाव तथा अभाव का जानना संभव नहीं। सत्य तथापि अधिक कारण भेद से और काल भेद से और अवच्छेद का भेद से और संबंध भेद से एक ही वस्तु का भाव अभाव संभव है। तथापि जैसे एक ही घट का भूतकाल में संयोग संबंध चिन्ह भाव और भूतल तव में संयोग संबंध भी चिन्ह अभाव तथा भूतल में ही अतीत काल विशिष्ट अभाव वर्तमान में भाव, कैसे ही जागृत और स्वप्न अवस्था विशिष्ट बुद्धि आदि का भाव। सुषुप्ति में ताका अभाव इस रीति से दोनों संभव है। सुषुप्ति में बुद्धि का अभाव हुए तो जागृत में सुख विषय स्मृति नहीं होनी चाहिए, और वे है याते अभाव कथन संभव नहीं। तथापि जिस पक्ष में बुद्धि को जीवन में ही उपाधि नहीं माने किंतु अविद्या को माने हैं, ता मत में तो शंका संभव नहीं। अविद्यात्र्य अवस्थाते सामान्य है, याते अविद्या की वृत्ति उपहित सुख का भोक्ता चैतन्य ही जागृत में स्मृति का करता होगा, व्यधिकरण की आपत्ति नहीं। और जा पक्ष में बुद्धि जीव पणे की उपाधि है तथा ता पक्ष में विलीन रूप से सुषुप्ति में बुद्धि का सूक्ष्म रूप से भाव है और स्थूल रूप से अभाव है, या ते भी अनुभव स्मृति को व्यधिकरणता का संभव नहीं है। यह पश्यति स्वयं सर्वयं न पश्यति कंचन यस्यत्यदि बुद्धादीन तदनुसेत्यत्यम्। जो पूर्वोक्त साक्षी आत्मा आप ही सर्व पदार्थों को देखें, सर्व पदार्थों को वृत्ति द्वारा या वृत्ति बिना प्रकाशे हैं, और जिस आत्मा को कोई भी नहीं देखे हैं, सूक्ष्म दर्शियों ने बुद्धि की एकाग्रता करके देखीता है। इस वृत्ति से बुद्धि से आत्मा का दर्शन का है। सुप्रोक्त रीति से असंगत हुआ चाहिए। आशंका की निवृत्ति वास्ते कथन किया है कि जो बुद्धि आदि पदार्थों को प्रकाश करे हैं, जिस आत्मा को वह बुद्धि आदि नहीं प्रकाश करते हैं, यह अपरोक्ष आत्मा है, सो श्रुत्यंत्र में भी कहा है। क्या कहा? यनेदं सर्व विजानीति तम केन विजाया विज्ञातामरि केन विजानीत्येति। मैत्रेय सबके जानने हारे तिस विज्ञाता को किस करके जाने। येन विश्वम इदं व्यापतं येन व्याप्नोति किंचन आभारूपम इदं सर्वतं भान्तमनुभात्यम्। जिस चैतन्य इस संपूर्ण विश्व को आसादन किया है, जिस चैतन्य को कोई भी नहीं आच्छादन कर सकता है, जैसे कुंड आदि को ने भद्र आदि को आस्वादन किया है, तैसे आत्मा ने विश्व को आस्वादन किया। इस आकांक्षा के हुए ये सर्वनाम रूप प्रपंच आभा रूपम प्रकाश रूप है, और जिसके प्रकाश देवे पश्चात यह संपूर्ण प्रपंच प्रकाशित हुए, अर्थात आत्मा अनात्मा का प्रकाश से प्रकाश भाव संबंध होने ते उपादान उपाधि रूपता जाननी कहे थे। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं माया तत्विदं सर्व जगत विमूर्तिनाम तस्यानि सर्वभूतानि न चते अस्य वस्तुतः। हे अर्जुन, निश्चय करके इस आत्मा को विनाशी जान, जिस करके ये संपूर्ण व्याप्त है। अव्यक्त रूप मेरे के ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण भूत मेरे विषय स्थित है, मैं तिनके आश्रित नहीं हूँ इत्यादि स्मृतियों में। और तेनेदं पूरितं पुरुषेण सर्वं सदैव सौम्यदेवमग्र आसितः ईशावास्येदं सर्वं यत्किंचित् जगत्या जगत्। इस मंत्र अर्थात तिस पुरुष करके ये संपूर्ण व्यापक है। ये सौम्य सृष्टि के पूर्व सतरूप ही होता गया, और इस पृथ्वी विषय जो कि चिन्ह मात्र जगत पदवाच्य पदार्थ है, सो यह सर्वनाम रूप विश्व ईश्वर के ही व्याप्त हैं इत्यादि श्रुतियों ते भी आत्मा को ही उपादान रूपता सिद्ध हो गए हैं, या ते उपादेय रूपता से आत्मा